पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मसीह में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, शरीर काल का 5वां सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं। आज का हमारा मनन चिंतन के लिए विश्वास के ऊपर ध्यान देना चाहिए। उसके आधार पर आज का पाठ हम जरा सा सुनेंगे। एक सज्जन प्रभु के पास आकर निवेदन किया, प्रभु मेरे बेटे पर दया कीजिए, उसे मुर्गी का दौरा पड़ा करता है, उसकी हालत बहुत खराब है और वह अक्सर आग या पानी में गिर जाता है। मैं उसे अपने शिष्यों के पास लाया किंतु वे उसे चंगा नहीं कर सके। ईसा ने कहा, अविश्वासी और दुष्ट पीढ़ी, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं। जब प्रभु यीशु और अपने शिष्य एकांत में रहे थे तो शिष्यों ने यीशु से पूछा, हम उसे क्यों चंगा नहीं कर सका। ईसा ने स्पष्ट शब्दों में बोला, आपके विश्वास की कमी के कारण मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो और तुम इस पहाड़ से ये कहो, यहाँ से वहां तक हट जाओ, तो वह हट जाएगा और तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमको विश्वास के बारे में मनन चिंतन करना है। हमारे ईसाई जीवन का सार्थकता विश्वास जीवन से होता है। विश्वास क्या होता है? विश्वास यही है जो सत्य सच्चाइयां प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमारे लिए खोला गया है, उस पर अटल बद्ध रहना विश्वास होता है। हम हमारी बुद्धि से वो परे है, हम उसके बारे में बुद्धि से सोचने लगे उसका जवाब नहीं दे सकते हैं। केवल एक ही कारण है, पिता परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र द्वारा हमारे लिए ये सच्चाइयां बता दी। इसके लिए उस पर अटल विश्वास रखना है, किसी को विश्वास दिलाता है। इसलिए आध्यात्मिक अनुष्ठान और आध्यात्म अध्ययन चाहिए। जब तक हम आध्यात्मिक अनुष्ठान और अध्ययन नहीं करते हैं, ये विश्वास को पक्का नहीं बना सकते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, दो बातों के बारे में जो जोर देकर बताना चाहूंगा। आध्यात्मिक अनुष्ठान, हमारे क्रिस्तीय जीवन में आध्यात्मिक अनुष्ठान कई प्रकार के होते हैं। हमारे विश्वासमय जीवन को सकारात्मक रूप से ग्रहण करके मसीहत को सजा कर रखने के लिए हमें संस्कारों को ग्रहण करना है। सर्वप्रथम हमारे बपतिस्मा है, उसके साथ अन्य 6 संस्कारें हैं, इसको ग्रहण करना है। दूसरा है अध्ययन चाहिए, विश्वास के बारे में सही ज्ञान होना चाहिए। इसलिए हमको अपने बच्चों को आध्यात्मिक शिक्षण के लिए कैटेकिज्म क्लास भेजना है। हमारे परिवार में आध्यात्मिकता जगाए रहना है, परिवार की प्रार्थना करनी है, बच्चों को समय समय पर अपने विश्वास के साक्षी द्वारा बच्चों को प्रोत्साहन देना है, ताकि बच्चे अपने माँ बाप से सही विश्वास का जीवन सीखें। उसके साथ ही आध्यात्मिक उपलब्धियों को अपनाना है। कई प्रकार की उपलब्धियां हैं हमारे क्रिस्तीय जीवन में। हर इतवार को पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेना, हुक्म प्रभु को मानना और परिवार में प्रार्थना करना, हमारे बच्चों को सही ज्ञान देना, प्रेम से उसका पालन पोषण करना, इत्यादि हमारे लिए उपलब्धियां हैं। लेकिन आज के जमाने में भौतिक माया जाल हमारे जीवन में प्रभाव डालता है। हम सबको पता है, भौतिक माया जाल से हम लोग ग्रस्त हैं। इसलिए ऐसे विकट परिस्थितियों में विश्वास कमजोर हो जाता है, विशेषकर नई पीढ़ी विश्वास में पीछे हट जाता है।
क्योंकि इस भौतिक माया जाल बहुत ही शक्तिशाली जाल है, उसमें फंस जा सकते हैं। भौतिक जंजाल से गृहस्थ होकर विश्वास का जीवन दुर्बल हो जाता है। आजकल हम देखते हैं चर्च में जाना इतना ज़्यादा लोग नहीं है, विशेषकर नौजवान चर्च में मिसाल में जाना इतना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि भौतिक लोगों की माया जाल में फंस गए हैं। इसलिए विश्वास को क्षीण पहुंचाने वाला बातों पर अंकुश लगाना चाहिए। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे बच्चों को बचपन से ही गलत काम करने से रोकना है और उनके साथियों से जो भी सीखता है गलत बातों पर अंकुश लगाना है, ताकि हमारे पावमय जीवन विश्वास को लोग पहुंचाना नहीं चाहिए। इसलिए आज का विशेष सोच हमारे लिए यही है कि हमारे पापमय जीवन विश्वास को लोग नहीं पहुंचाना है। बच्चों को परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए हमने तैयार किया, पाप स्वीकार कराया। अब हम कैसे करते हैं? हमको भी समय समय पर अपने पापों को पछताना है, पाप स्वीकार करना है, तभी हमारा विश्वास पक्का जीवन में बदल जाएगा। आज का दिन समूह में भ्रष्टाचार, घृणा एवं दुष्कर्म के कारण विश्वास जीवन में कमी आ पहुंची है। चारों तरफ हम क्या देखते हैं? भ्रष्टाचार, गलत काम, घृणा और हर प्रकार की बुराइयां देखते हुए हमारे जीवन में विश्वास की कमियां हो जाती हैं। हम खुद उसमें भाग लेते हैं तो हमारा विश्वास ना के बराबर हो सकता है। जीवन में लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। हमारे जीवन जैसे हमने सोचते आ रहे हैं, हमारा लक्ष्य अनंत जीवन है। अनंत जीवन की ओर आगे बढ़ने के लिए हमारे जीवन को सुधार कर रखना है, पाप से दूर रहना है, परोपकार करना है, दूसरे से प्यार करना है, जैसे ईश्वर के दिए हुए 10 हुक्मों को मानना है। इस सब के द्वारा हम अपने विश्वास को परिपक्व बना सकते हैं। इसलिए हमारे जीवन की सार्थकता विश्वास पर जीवन से होता है। इसलिए भाइयों बहनों, जैसे प्रभु ने अपने शिष्यों से तुम्हारे विश्वास की कमी के कारण तुम्हें नहीं कर सका, हमारे भी जीवन में हम प्रार्थना करते हैं लेकिन होता नहीं है। कारण क्या है? हमारे विश्वास की कमी है। धन समृद्धि का इतना ज्यादा आकर्षण हो चुका है कि वह मन पर हावी रहता है। धन आकर्षित करके, धन की इच्छा, धन का मोह सारे पापों का कारण होता है। इसलिए वह हमारे मन में हावी करता है और आध्यात्मिक सत्यों पर मन विमुख करता है। आध्यात्मिक सत्यों पर विश्वास करना, परिपक्व रहना, यह विश्वास का जीवन होता है। लेकिन हम उसमें से विमुख होने का कारण क्या है? इस धन संपत्ति की लालच और इच्छा है। हमको सुधारने के लिए तत्पर रहना है, तभी हम अपने जीवन का विश्वास में जीवन को सुधार सकते हैं। हर चुनौतियों का सामना करने के लिए कमर कसकर जीने का संकल्प लेना है। प्रिय भाई और बहनों, जीवन में हर प्रकार की परेशानियां, चुनौतियां आ पहुंच सकता है, लेकिन उसको सामना करना है, उसमें गिरना नहीं है। अगर हम उसको सामना करने के लिए हमारे पक्का विश्वास होना चाहिए। विश्वास की ताकत से हम हर प्रकार की परेशानियां, चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। क्रूस का इस काल में अनूठा अवसर देता है कि हम विश्वास का जीवन की भूमिका को नए सिरे से देखें। यह हमारे लिए एक अनूठा समय है, ईश्वर का दिया हुआ काल है, ताकि इस काल के दौरान हम अपने विश्वास में जीवन के बारे में, विश्वास को परिपक्व बनाने के कार्यों में हम ईमानदारी से सोचें। हमारे जीवन में प्रतिशोध कई बातें हो सकती है, उसको छोड़ें। हमारे विश्वास में जीवन को रोक डालने वाला, बाधा डालने वाला जितने भी कार्य होता है उसको छोड़ना ही जरूरी है। वफादार जीवन जीना शुरू करें।
विश्वासमय जीवन जीना शुरू करें, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हमारा बड़ी कर्तव्य है कि हमारे विश्वास जो हमारे प्रभुओं से हमने ग्रहण करके आए हैं, उस विश्वास को आने वाली पीढ़ी को देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए हमारे पारिवारिक जीवन विश्वास से भरा हो, क्योंकि वैवाहिक जीवन विश्वास पर आधारित है। पति पत्नी के आपस में विश्वास होना चाहिए, विश्वास का आधार प्रेम होता है। इसलिए जब विवाह संस्कार दिया था तो तुम दोनों एक दो नहीं है, एक है, प्रेम में जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रेम से गुने वाले विश्वास को परिपक्व बना कर रखने हैं। अपने बच्चों को अपने जीवन साथी द्वारा अध्ययन दे सकता है। पवित्र वचन पढ़ने में रुचि बढ़ाए, क्योंकि वचन से ही हम विश्वास को परिपक्व बना सकते हैं। यीशु का बताए हुए सच्चे मार्ग अनुसरण करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के लिए हमें विश्वास है। बच्चों को इसके लिए प्रेरणा देना है पवित्र वचन पढ़ने का। सर्वप्रथम हमारा विश्वासमय जीवन प्रभावजनक हो। हमारा जीवन दूसरों के ऊपर प्रभाव देने वाला, जगाने वाला होना चाहिए। केवल बच्चों के लिए नहीं, हमारे सारे आसपास के लोगों के सामने हमारे विश्वास को प्रकट रूप से हम प्रख्यापन करना चाहिए। बुलंद विश्वास के सत्यों को आदर और सम्मान देना सिखाइए। बच्चों को बताना है, कलीसिया के बुलंद सत्यों के बारे में समझाना है। बच्चे यही है हमारा सत्य, बच्चे यही है हमारे जीवन का बुनियाद, इसका आचरण करना है, बच्चों को सिखाना है। तभी आने वाली पीढ़ी विश्वास में दृढ़ बनती जाएगी। विश्वास के प्रतिरोध देने वाली बातों को बारे में बच्चों को समझाना है। जो भी बाधाएं विश्वास के खिलाफ होता है, उसके बारे में बच्चों को अध्ययन देना है। बच्चे ऐसा नहीं करना, ऐसा करना पाप है, ऐसा करना हमारे विश्वास के आधार पर नहीं है, इसलिए सही रास्ते से आगे बढ़ो। दोषरहित जीवन जीने के बारे में उनको समझाना है। पाप नहीं करना, गलत काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, अपने कर्तव्यों को निभाना, ये सब कुछ उनको सिखाना है, ताकि वे अपने जीवन में सचेत हो जाए कि जीवन में आगे विश्वास में बढ़ना है। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का इस सुंदर वचनों को हम मन में रखे, संजोए करके रखे, ताकि हमारे व्यक्तिगत जीवन में विश्वास का पक्का अनुभव करें और हमारे द्वारा हमारे बच्चों तक, आने वाली पीढ़ी तक विश्वास को ले जाने के लिए हमें आशीष मिले। प्रभु से प्रार्थना करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर।